सबका पसंदीदा फल, मौसम, फलों का बादशाह ना, फलों का बादशाह अगर आप नहीं कहेंगी ना ऐसे तो मैं फलों का बादशाह आम। तो आम का क्या हाल है ये हम आपको बताना चाहते हैं। और अब्दुल्ला की सोच है कि कल जो बड़ा तूफान आया है तो दैट माइट हैव It has affected the आम क्रॉप a little bit. to a friend of mine, उसके घर में आम का पेड़ वगैरह मेरे सारे आम गिर गए। 100 मील फी घंटा की रफ्तार से चली है आंधी। देखिए गर्मी तो ऐसी ज़बरदस्त किस्म की है आमों के लिए, तो इसमें तो बड़े अच्छे आम होने चाहिए। तो खैर एनीवे यही हमने ज़रा पता भी करना है। हालिया शदीद गर्मी की लहर और पानी की कमी ने आम की फसल को शदीद मुतासिर किया है। अच्छी तरह या बुरी तरह खदशा जाहिर किया जा रहा है कि आम की फसल में 40 से 50% तक कमी हो सकती है, जिससे आम की एक्सपोर्ट पर मनफी असरात पड़ सकते हैं। और सिंध में मजमूई तौर पर आम की सालाना पैदावार है जी 3 लाख और 92,000 मेट्रिक टन के करीब, और जिसमें मुमकिन तौर पर बड़ी कमी का खदशा है। काश्तकारों के मुताबिक पानी कम मिलने से आम का साइज़ छोटा हो गया है, जबकि क्वालिटी भी मुतासर हुई है। सिंध के अलावा जनूबी पंजाब में भी आम की पैदावार 35 से 40% कम रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। वहीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पेट्रन फ्रूट वेजिटेबल एसोसिएशन है। बहुत शुक्रिया वहीद साहब, आपसे हर साल इन फलों से मुताल्लिक बात होती है। इस बार जैसी गर्मी पड़ रही है, बताया जा रहा है कि आम की फसल बड़े ख़तरे में है। सो सर, क्या आप लोगों के रिजर्वेशंस हैं? फसल कम होने का खदशा है क्या? देखें, गर्मी जो पड़ रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से, और ये हर साल ऐसे ही हो रहा है 5 सालों से। मगर मैं ये कहूँगा सिंध की जो अभी प्रोडक्शन जो आम की है, जो हमारे पास स्टेटिस्टिक्स आ रही है, कम से कम 10 से 15% कम है। और सीज़न जो है अभी एटलीस्ट जो एक्सपोर्ट होगी पाकिस्तान से 25 मई से स्टार्ट होगी, तो 10 से 15% कम है। मगर जो पंजाब का सीज़न है वो जुलाई में स्टार्ट होगा, तो अभी तो काफ़ी टाइम है, तो अभी कह नहीं सकते। मगर अभी तक पंजाब की फसल पिछले साल से बेहतर है, मगर सिंध में भी 15% इम्पैक्ट आया कम होने। आई वाज ऑफ द मुझे लगता था कि गर्मी अच्छी है, मतलब बहुत गर्मी ही चाहिए होती है आम के लिए, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा वक्त से पहले गर्मी पड़ जाए तो सर्टनली फिर वो मुतासिर करती है। तो यानी जो है आम को ऑब्वियसली नुकसान पहुंच सकता है। तो फिर वही सब फिर केले और दीगर फ्रूट्स का क्या होगा? मतलब फिर तो हम सारों को ही आपसे पूछते, तो क्या वो फसलें भी कम होंगी? भी पाकिस्तान में कोई भी क्रॉप हो, वो बनाना हो या मैंगो हो या कोई भी इस टाइम पे जो प्रोडक्ट उग रहे हैं, उस पर सब पे इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी हाई जा रहा है। और आने वाले आगे जो फसलों पे उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा डेफिनेटली। और ये 5 सालों पे इम्पैक्ट पड़ रहा है सिंध हो या पंजाब या किसी प्रोविंस के अंदर, जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और हमें इसका इंतज़ाम करना चाहिए और R&D रिसर्च के ऊपर करके और अपने किसानों को इसका जो है हल दिया जाए फौरी तौर पे हुकूमत, क्योंकि आगे फूड सिक्योरिटी के इशू ये बढ़ते रहेंगे। साहब, अब समझ ये आ रहा है कि फलों की जो मार्केट है शायद वो मुतासर हो और कुछ फल कम आए, तो रेट भी ज़्यादा होता है। इस पे कुछ बताइएगा, आपकी क्या राय है? फिर आवाम भी तैयारी रखें ना अपनी। That's right. नहीं, एज सच रेट नहीं बढ़ेंगे। अगर एक और बात अंडरस्टैंड करेंगे कि हर चीज़ जब महंगी हो रही है, तो आम भी अगर महंगा हो गया तो क्या मतलब कि उसके ऊपर भी कॉस्ट पड़ती है, और उसके ऊपर भी जो खर्चे हैं वो भी बढ़ गए हैं पिछले साल से। जो आपकी लोकल ट्रांसपोर्ट है वो भी बढ़ गई। ज़ाहिर बात है, हर चीज़ बढ़ती है। अगर किसान कमाएगा नहीं फिर लगाएगा कैसे? तो प्रॉफिटेबिलिटी तो लेगा। ज़ाहिर बात है, अगर आप चाय पी रहे हैं तो वो भी महंगी हो गई, हर चीज़ महंगी हो रही है। तो फिर आम अगर महंगा हो जाए तो उससे कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं है, मगर इतना बड़ा वो नहीं आएगा कि आम बहुत ही महंगा होगा, और हर एक की अप्रोच पे होगा इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह हम भी यही चाहते हैं कि मतलब आम आए तो आम खाएं ना सारे, नॉट बिकॉज कि जी महंगा हो गया अब नहीं खा सकते।